ओके नाउ मेटल नॉन मेटल वी हैव लर्न इन 8th स्टैंडर्ड आल्सो, बहुत इजी चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बहुत सारा सिलेबस ऐसा रहेगा ना, आप ऐसा टेंशन मत लो, यू नो सम टाइम व्हाट हैपन, समझो साइंस है, उसमें से समझो 10 चैप्टर है, तो उसमें 3 थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे, बस 7 तो आप आराम से इजीली कॉप अप कर पाओगे थोड़ा मेहनत करने के बाद। 3 थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो उसमें और यू हैव टू लिटिल बिट मोर पेनिट्रेट, फिर आपको मे बी 1 महीने में नहीं समझेगा, फिर नेक्स्ट मंथ में वापस करोगे, वापस नहीं समझा, थोड़ा थोड़ा समझा, लाइक दैट। सो हार मत मानना, वो आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं ओवर ए पीरियड। हाँ, सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो अगर मेटल है मेरे पास, तो वो अगर उसकी प्रॉपर्टी ये वी ऑलरेडी लर्न अर्लियर, तो लस्टरियस रहता है। लस्टरियस मतलब एबिगेल, हाँ बरोबर है। जैसे आपने देखा रहेगा, जो हम लोग यू नो वी यूज टू ईट इन यूटेंसिल, जो बर्तन में स्टील की प्लेट, तो वो मेटल है, वो शाइन करता है, अगर आप देखोगे तो शाइनिंग है। सेम थिंग गोल्ड सिल्वर ये सब मेटल है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर जो भी मेटल है ना वो लस्टरियस रहता है, बरोबर है। देन हार्डनेस, टफ रहता है, यू नो यू कैन इजीली ब्रेक नहीं कर पाओगे, बराबर, लेकिन उसमें एक्सेप्शन रहेगा, तो एक्सेप्शन याद रखो, बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं हार्डनेस में जैसे आयरन है, स्टील है, ओके कॉपर है, ये सब मेटल है और वो हार्ड है, लेकिन साथ में ये भी है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, दीज आर ऑल्सो मेटल, बट वो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है। सोडियम इज, आपने आई थिंक मुझे दिखाया था पहले, सोडियम इज वेरी सॉफ्ट, यू नो, पोटेशियम वेरी सॉफ्ट, आप उसको इजीली यू कैन ब्रेक इट डाउन, लाइक गोल्ड कैसा है, लाइक दैट। लिथियम ये सब सॉफ्ट है, यू कैन इजीली, वो तो हार्डनेस उसकी हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है, तो एक्सेप्शन याद रख लेना, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये सॉलिड क्या रहता है बेसिकली, नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टेट क्या रहता है, सॉलिड टेम्परेचर, सॉलिड रहता है। लेकिन मर्क्यूरी ऐसा है मेटल कि जो क्या फॉर्म में रहता है, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म, आपने देखा रहेगा, बरोबर है। वो उसके अंदर क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, करेक्ट, उसमें मर्क्यूरी है। देन मेलिएबिलिटी, मेलिएबल मेटल कैन बी बीटन इनटू द शीट, मेलिएबिलिटी मतलब शीट में ऐसा उसको ठोकोगे तो ऐसा पतला शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल, तो गोल्ड को ऐसा है, देखो स्टील में भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट आफ्टर सर्टेन थिकनेस वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बट गोल्ड ऐसा है ना कि आप उसको जितना भी मारोगे, पतला पतला बहुत थीन लेयर आप 0.0001 mm का थीन लेयर गोल्ड में बना सकते हो, तब तक वो ब्रेक नहीं होता है। सेम थिंग इन सिल्वर, सिल्वर का थीन कहाँ पे यूज होता है, ये बोलो, प्लेट नहीं, एकदम थीन लेयर, हाँ ना, बरोबर है, कौन बोला आपको, याद आ गया, बरोबर है, करेक्ट। तो सुहाना काजू कतरी खाया है, पर उसमें सिल्वर डालते हैं, हाँ सिल्वर दिखाता हूँ ना, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला जो ये ऊपर का जो लेयर है ना, ये दिख रहा है ना, ये सिल्वर है, करेक्ट। तो हाँ, तो ये क्या होता है, बहुत उसके लिए क्या करते हैं, एक इतना सा छोटा सा पीस लेंगे और उसको क्या करते हैं, चमड़ी जो लेदर रहता है, लेदर क्या रहता है, वो ब्रेक नहीं होता है, आप कितना भी मारोगे ना वो फ्लेक्सिबल है, तो ब्रेक नहीं होता, तो 2 लेदर के बीच में रखेंगे, उसको ऐसा मारेंगे बहुत बार, मतलब 1000 बार ऐसा मारेंगे, तो पतला 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 होते 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 जाएगा, और ये इतना पतला रहता है कि आप हाथ में लोगे तो इतना छोटा सा ऐसा चिपक जाएगा, वेरी वेरी थिन लेयर। ओके, तो ये आ जाता है। अभी आई डोंट नो अभी के केस में ये लोग सच में ओरिजिनल वापरते हैं कि नहीं, वो अलग बात है, बट जनरली ऐसे, हाँ सर सिल्वर एडिबल है, हाँ एडिबल है, इवन गोल्ड एडिबल है, इवन गोल्ड खा सकते हैं, हाँ सच में गोल्ड खा सकते हैं, हाँ खा सकते हैं, अरे गोल्ड इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, यू नो, वो बॉडी में अगर गोल्ड, इफ यू ईट द गोल्ड, इट इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, इट विल बी हेल्पफुल टू योर बॉडी, बट ऐसा पीस डायरेक्ट नहीं खा सकते, बिकॉज वो तो फिर यू नो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ना। सो सेम वे सिल्वर में भी वैसा है, सिल्वर आप इफ यू ईट द सिल्वर इट विल हेल्पफुल इन योर बॉडी, देयर आर सो मेनी न्यूट्रिशंस, आपको उसमें आयरन ये सब जो रहता है ना वो सब आपको उसमें से मिलेगा, बट हाँ एक लेवल रहेगा, ज्यादा नहीं खा सकते, वैसा है। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, उसमें और क्या, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब वायर में खींचने का, डक्टाइल होना मतलब खींचना, ओके, ड्रॉन इनटू वायर, कौन सा कॉपर, एल्यूमिनियम,
आपको तो कहाँ यूज होता है? सर इलेक्ट्रिकल वायर। बराबर है, वेरी गुड। तो वायर में जब भी आप देखो ट्रेन के ऊपर वायर लगे रहते हैं, एल्यूमिनियम के वायर, आपके घर के अंदर जो वायर एक बाहर इंसुलेशन रहता है, बट अदरवाइज अंदर का जो केबल रहता है वो वायर है, वो कॉपर या एल्यूमिनियम रहता है, बराबर है। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो पास इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए मेटल कंडक्ट करता है, मेटल आर अ गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, सो वी आर यूजिंग एज ए वायर। आपने बोला heat and electricity, silver, copper are the best conductor of electricity. Density, generally metal have a high density, मतलब ज्यादा डेंस रहता है, उसके मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के बहुत बाजू बाजू में रहते हैं, तो ज्यादातर डेंस रहते हैं। और हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग मीन ऑब्वियसली कि अगर आपको कॉपर को मेल्ट करना है तो रिक्वायर्ड 4000 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन ओनली इट विल मेल्ट। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन सोनोरस मतलब होता है आवाज आता है, टंग ऐसा आवाज आता है ना, अगर आप थाली पे नीचे गिरता है तो कैसा आवाज आ रहा है, लाइक दैट। मेटल स्ट्राइक ऑन अ हार्ड सरफेस, दे प्रोड्यूस अ साउंड। ओके, ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो अगर ऑक्साइड है तो उसके जो मेटालिक ऑक्साइड रहता है वो बेसिक रहता है, बरोबर है। वो आएगा आगे, देखो लिखा है मैंने। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस that have a sour taste, for example acetic acid and citric acid. Base is a chemical substance that has a bitter taste, ये हमने एसिड और बेस में सीख लिया ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, देखो ये आपका पहले का मैंने बोला ना, उसका फॉर्मूला याद रखना है। ओके, स्ट्रॉन्ग बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बेस इसमें बेसिक लिखा है ना, तो उसका मैंने यहाँ पे आपको डिटेल दिया है। अब बेस इज अ केमिकल स्पीसीज दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, सो एक्सेप्ट प्रोटॉन और रिलीज हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन, ये आपके स्टडी के रिलेटेड नहीं है, खाली बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन एक्वियस सॉल्यूशन, दो वी हैव लर्न इन द एसिड बेस सॉल्ट में, there are certain characteristics displayed by the base that can be used to identify them. You can identify base with the help of them. This given ways like they are slippery to touch like soap, बराबर। बेस हमने देखा लास्ट में सॉल्ट वाले में, bitter in taste, react with the acid to form a salt. So ये वो चैप्टर के रिलेटेड है, बट अल्टीमेटली आप याद रखो ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर। ओके, देन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, तो ये सब आपका मेटल का है, नॉन मेटल का ऑब्वियसली उसका रिवर्स मोर और लेस। नॉन मेटल क्या रहेगा, नो शाइनिंग, बट आयोडीन अलग है, तो आपको हमेशा याद रखो एक्सेप्शन याद रखना, बिकॉज दे विल आस्क द एक्सेप्शन। तो आयोडीन ऐसा है कि जो कि नॉन मेटल है लेकिन क्या है, हाँ बोलो ना, आयोडीन एक्सेप्शन है, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, हाँ रॉन्ग आंसर दोनों का। आयोडीन एक्सेप्शन है इन नॉन मेटल, मतलब क्या हुआ, तो लिक्विड स्टेट में है। नहीं भाई, लिक्विड का लस्टर की बात कर रहे डियर, नॉट वो बात नहीं हो रहा है। आयोडीन लिक्विड पाउडर है नहीं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेट, इट इज देयर लेटर, आएगा आगे, वो नहीं है। वी आर टॉकिंग नॉन मेटल क्या है, वो बताओ, नॉन मेटल क्या है, मेटल नहीं है। अरे भाई वो नॉन मेटल क्या है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बोलो एबिगेल, नॉन मेटल क्या है, शाइन नहीं करता है, शाइन नहीं करता है। और आयोडीन एक्सेप्शन है, मतलब आयोडीन क्या करता है, आयोडीन स्टार्च है या नहीं दूध पे, गलत, वो शाइन नहीं करता आयोडीन। अरे भाई एक्सेप्शन है, शाइन करता है तो यार कहाँ पे कौन सी दुनिया में हो आप लोग, बरोबर बोला अभी लास्ट में, इतना पेनिट्रेट किया। सो ये देखो समझो लॉजिक भाई, तो आपको ऐसा घुमा फिरा के पूछते फिर मार्क कटने वाला है आपका, ऐसा सोचोगे तो देखो लस्टर, सभी नॉन मेटल क्या है, नॉन लस्टर, ऐसे शाइन नहीं करता है, लेकिन आयोडीन एक्सेप्शन है, मतलब वो नॉन मेटल है फिर भी शाइन करता है। ओके, प्लीज रिमेम्बर। सुहाना समझा, नहीं समझा, वापिस समझाओ। ओके, अभी हार्डनेस है, तो देखो हार्डनेस में नॉन मेटल क्या है, सॉफ्ट रहता है, जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट है, लेकिन डायमंड ऐसा है, एक्सेप्ट डायमंड, ओके, एक्चुअली वो कार्बन है, कार्बन का फॉर्मेशन है, तो कार्बन ऐसा है कि जो कि नॉन मेटल है, तो वो एक्चुअली सॉफ्ट होना चाहिए था, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं है, वो हार्ड है, बस। तो आपको वैसा एक प्रॉपर्टी याद रखो, उसकी एक्सेप्शन याद रखो। स्टेट, बाकी जनरली नॉन मेटल कौन से स्टेट में रहता है, लिक्विड और गैस,
सॉलिड एंड गैस स्टेट में रहता है, लेकिन ब्रोमाइन ही ऐसा है कि जो लिक्विड स्टेट में है। बस इतना ही, मेलेबिलिटी नहीं होगा, पाउडर में फॉर्म हो जाएगा। अगर नॉन मेटल है, एकदम सॉफ्ट रहता है, आप उसको तोड़ के ऐसा वायर में खींचने जाओगे वो ब्रेक हो जाएगा, तो नॉन मेलेबल, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। डक्टिलिटी, अरे मेलेबल मतलब शीट का, सॉरी, डक्टिलिटी इधर आया तो नॉन डक्टाइल, वही सेम ही है बेसिकली। ये आप मेलेबिलिटी में ऐसा पीटोगे जैसे वो काजू कतरी का सिल्वर में ऐसा पतला पतला फॉर्मेशन होता है शीट में, इसमें आप ऐसे ही एक हथौड़ी मारा उसके, वो बारीक पाउडर हो जाएगा, तो क्या ही शीट बनाओगे आप। कंडक्टर ऑफ, तो वो क्या होता है, जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। बट ग्रेफाइट ऐसा है, वो क्या करता है, बोलो, करता है, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट इज एक्सेप्शनल। ओके, डेंसिटी, तो बेसिकली ये ऑब्वियसली एकदम सॉफ्ट है, तो आप फटाक से थोड़ा एक टेम्परेचर दे दोगे तो पिघल जाएगा, तो लो डेंसिटी है, लो मेल्टिंग पॉइंट, इजी है। ओके, सोनोरस क्या होता है, आवाज नहीं आएगा, आप ऐसा टंग ऐसा आवाज करोगे तो इट विल साउंड क्रिएट नहीं होगा। व्हेन नॉन मेटल स्ट्राइक एन हार्ड सरफेस दे डोंट प्रोड्यूस अ साउंड। ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, उसमें था बेसिक इन नेचर। ओके, ये तो बहुत पहले का ही था, इजी था। अच्छा, अभी ये क्या था, मेटल नॉन मेटल का एक्चुअली ये डिफरेंशिएट है, आपको ऐसा ही मैंने एक करके दिया हुआ है, अगर आपको कभी पूछ लिया तो, बट हाँ यू कैन रिफर एट ए वन ग्लैंस में आपको मिल जाएगा, मेटल आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल ऐसा करके, बरोबर है। ये मैंने ऐसा टेबुलर फॉर्म में आपको करके दिया है। आपको पूछेंगे राइट डाउन द डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बेस्ड ऑन इज लस्टर एंड डेंसिटी, तो ऐसा लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड सोनोरस, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट एंड लस्टर, ऐसा अलग अलग 2 मार्क का पूछ सकते हैं, प्लीज रिफर इट। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टी, ये अभी हमने पहले पढ़ा, वो क्या पढ़ा, हाँ, मेटल की क्या पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वाह करेक्ट। तो ये अभी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, अगर आपके पास मेटल है तो एयर के साथ वो क्या रिएक्ट करता है, तो देखो ये मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड, बराबर। जैसे एग्जांपल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा 2CO, कॉपर ऑक्साइड। ओके, लाइक दैट एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम 2Al2CO3, 2Al2O3, ये बैलेंस किया हुआ है, बट अदरवाइज सिंपल है। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बताइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो अलग अलग, देखो मेटल देयर आर सो मेनी मेटल, तो सबका ही सबका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि अगर कॉपर के साथ ऑक्सीजन करूंगा तो वही रिजल्ट मुझे एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन मिला के होगा, वही रिजल्ट मुझे गोल्ड के साथ ऑक्सीजन को मिला के करूंगा, बरोबर है। अच्छा, गोल्ड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है क्या सर? गोल्ड के साथ एंड सिल्वर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है? नहीं सर। तो क्यों नहीं करता है? और उसका वो चीज का हम लोग क्या यूटिलाइज करते हैं, कहाँ पे उसको यूज करते हैं, वो चीज, वो जो उसकी प्रॉपर्टी, आपका आंसर सही है, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ यूज करते हैं हम लोग? सर हम वो हमें मतलब हम वो ज्वेलरी जैसा पहनते हैं, हाँ, जब पहनते हैं तो ऑक्सीजन उस पे रिएक्ट करेगा, तो वो हाँ, बरोबर है, वेरी गुड, परफेक्ट सुहाना, एग्जैक्ट आंसर। तो वही है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बरोबर है। तो व्हेन यू वेयर द गोल्ड, आप कितना भी कुछ भी कोई भी वेदर में जाओगे वो थोड़ा डल हो जाएगा कलर ओवर ए पीरियड 10 years 20 years, वापिस वो थोड़ा क्लीनिंग वो कुछ एसिड से करते तो हो जाता है वापिस शाइनिंग, बट अदरवाइज वो नहीं होता है रिएक्ट, बरोबर। अदरवाइज अगर आप आपके योर पार्ट्स ऑफ योर कार और बाइसिकल, वो क्या होता है, हर एक मेटल है, वो सब मेटल क्या होता है, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, और जंग लग जाएगा, बरोबर है, तो वो प्रॉब्लम होता है। सो वैसा अलग अलग मेटल का रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो वर्गरेसली, मींस बहुत हाईली, शायद इसका वीडियो में अगर रहेगा तो नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, सेशन में, तो बहुत जोर से इसे वर्गरेसली रिएक्ट करता है। दे कैच ए फायर इफ केप्ट इन ओपन प्लेस,
बराबर। तो अगर आप सोडियम को एक बॉटल में रखा है और आपने ऐसा हवा में ऐसा नीचे रख दिया, ऑक्सीजन तो बाहर है ही है, वो फटाक से ऐसा ब्लास्ट जैसा होगा, क्वांटिटी कितना है उसके ऊपर है। ओके, सो दे आर केप्ट इन द इमर्स इन केरोसिन ऑयल। तो क्या करेंगे, वो केरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं, तो क्या होगा कि वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बरोबर है। और उसमें ऐसा भी था, पहले ऐसे भी क्वेश्चन थे, उसको एक डार्क रूम में रखते हैं, क्योंकि जहाँ पे आई थिंक हाँ उसमें ही रखते हैं, या दूसरा भी कोई रहेगा, डार्क रूम वाला भी है शायद, आएगा आपको। ओके, देन सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, those are covered with the thin layer of the oxide which prevent them from further oxidation, बरोबर है। तो ये क्या होगा, ये देखो सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जैसे आप हमारा जो खाने का जो डिश है वो क्या है, एल्यूमिनियम, विथ कवर विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। उसको क्या करते हैं, कोई ऑक्साइड से एक पूरा लेयर से उसको पॉलिश करते हैं, बेसिकली उसको एक लेयर बना देते हैं। तो वो क्या होगा, फर्दर वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो जंग लगना बंद हो जाएगा। दो इफ यू सी देयर आर मेनी यूटेंसिल्स, जो आपने यूज ही नहीं किया, पानी लग गया, वो लग गया है और आपका किचन में पड़ा हुआ है, तो वो जंग लग जाएगा। एल्यूमिनियम की स्पून है या बाउल है या कुछ भी है, वो जंग लगता है, बरोबर है, बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन बट इन लोअर लेवल। फेरस आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न वर्गुलसली। तो अगर आपको डायरेक्ट आयरन आप लोगे, आयरन का पीस लिया या आयरन का कोई भी पार्ट लिया, वो डायरेक्ट बर्न नहीं होगा, बट उसके जो फीलिंग्स है, मतलब बारीक पाउडर है, वो क्या होगा, वो बर्न हो सकता है। कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो कॉपर भी बर्न नहीं करता है, बट उसको कॉपर ऑक्साइड से बेसिकली कोट करते हैं, जिससे एल्यूमिनियम में भी क्या किया उन्होंने, कहा गया एल्यूमिनियम का, हाँ ये रहा, तो उसको भी क्या करते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं उसको, वो कोटिंग करते, दो वी कांट सी, वो जब भी बनाते रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। देन गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, जो सुहाना ने बोला, वो AU मतलब गोल्ड, AG मतलब सिल्वर। ये देख लेना आप लोग, आगे आएगा शायद, मैंने लिखा है, हाँ आ गया यहाँ पे है, ये तो रिएक्टिविटी सीरीज है। ओके देन ठीक है, देख लेते हैं। देखो अभी ये आपका, आई डोंट नो दिस, यू हैव टू रिमेंबर एंड हाउ यू विल रिमेंबर दैट, उसका कुछ है क्या, दिया है कुछ टीचर ने आइडिया? नहीं सर। ओके, तो देखो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इजी है, सेम टाइम आप ये अगर याद रख लिया तो बराबर, तो उसका अगर इफ आई एम गेटिंग समथिंग सम आइडिया तो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता, आई हैव टू चेक इट आउट, बरोबर है। तो ऐसे देखो पोटेशियम, सोडियम, तो देखो ये जो पूरा ये सीरीज है उसको बोले रिएक्टिविटी से, ये सब आपकी ये सब आपका देखो पोटेशियम, सोडियम, तो ये पोटेशियम जो टॉप पे है वो हाईएस्ट, देखो रिएक्ट विद द वाटर, ये सब रिएक्ट विद द वाटर, पोटेशियम, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ये सब। देन मैग्नीशियम, ये सब क्या है, ये जो येलो वाला है रिएक्ट विद द एसिड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सो एंड सो। एंड ये जो सब चीज देखो आपने देखा ना, प्लेटिनम, ओके वो सिल्वर जैसा ही है, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, प्लेटिनम सेम सिल्वर ही लगेगा आपको। गोल्ड, बट प्लेटिनम इज वेरी कॉस्टली देन सिल्वर। देन गोल्ड, सिल्वर, देखो ये सब रिएक्ट नहीं करता है, अनरिएक्टिव। इवन मर्क्यूरी डोंट रिएक्ट, कॉपर डू नॉट रिएक्ट, बिस्मथ, ये सब तो अलग अलग, एंटीमोनी, ये सब आपको है कि नहीं चेक कर लेना बुक में, ये मैंने निकाल के रखा हुआ। देखो ये मोस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव, तो टॉप में जाए, देखो ये लिखा हुआ है, हाँ यार मैंने लिखा हुआ है, सी प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। हाँ बोलो ना सर, हमारी बुक में रिएक्टिव सीरीज का लिखा हुआ है, इसमें बुक में हमें हाँ सर, हमें कार्बन की लिखा नहीं है और टिन का नहीं लिखा हुआ है सर। हाँ तो ठीक है, ये देखो ये मोटा मोटा सब आ गया है, तो इसके अंदर में भी आपको जितना रहेगा वो ही आप लर्न करना। अगर आपके पास, आप चेक कर लेना सुहाना, अगर आपके पास बुक है, ये देखो इतना है कि इससे ज्यादा है, देखो अगर ये है ना तो आपका काम हो गया, देखो मैंने आपके लिए बना दिया, बरोबर, वेरी गुड। देन सी व्हाट यू डिड इट, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। गॉट इट? क्या है ये? हाँ रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, तो P मतलब पोटेशियम, बरोबर है, ऐसा आपको बोलना है, बरोबर है, ऐसा समझना है रादर। S मतलब सोडियम, Ca कैल्शियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, M मतलब मैग्नीशियम। तो आपने ये याद रख लिया तो आपको बोलेंगे
विच इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, लाइक दैट, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। तो आप लिखो आपके हिसाब से, ये अगर आपको पता है तो इजी है। फिर क्या है, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज वही है सेम, बट इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो आपके रिलेवेंट है दैट ओनली यू कैन एबल टू डू इट। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है मेटल एक्टिविटी सीरीज, तो ये अगर आप देखोगे तो देखो इतना जो है ना, इतने तक क्या है, देखो सिल्वर तक रादर, ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। सी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आयोबीन, यू नो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेट। देन क्या था, रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, तो देखो यहाँ लीड तक जितनी चीज है ना वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है। आपको पूछेंगे विच मेटल इज डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो आपको गोल्ड एंड प्लेटिनम लिखना है। ओके, विच मेटल इज डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, तो यहाँ से, बराबर। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर समहाउ। रिएक्ट विद द वाटर, तो वाटर के साथ लिथियम, पोटेशियम, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी के नीचे सब रिएक्ट नहीं करते, ऐसा है। ठीक है, बस ये सब तो एक्स्ट्रा ही मेरे हिसाब से। सो इजी है, आप कर लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक सो यू विल फाइंड एनी इश्यू विद इट। नाउ एम्फोथेरिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड which react with both acid as well as base to produce salt and water are called the एम्फोथेरिक ऑक्साइड, बरोबर। तो आपका मेटल जो है, मेटल ऑक्साइड बेसिकली Al2O3, देखो आपने मेटल ऑक्साइड यहाँ पे देखा ना हमने, सी Al2O3 मेटल ऑक्साइड, तो ये क्या कर रहा है अभी, यू नो, इट विल बी ऑक्साइड विच रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस। तो देखो यही चीज एसिड के साथ किया, यही मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है। देन व्हाट यू आर गेटिंग इन बोथ द केस, सॉल्ट मिल रहा है, और क्या निकल रहा है आपको, पानी एंड वाटर यू आर गेटिंग। तो ये सॉल्ट क्या आ गया, 2AlCl3, ओके, ये इट काइंड ऑफ सॉल्ट, 2NaAlO2, दीज आर द सॉल्ट। तो आपको मे बी दे विल आस्क ये, यू नो, डेफिनेशन एंड वन एग्जांपल, और दे माइट गिव यू अ इक्वेशन, पूछ सकते प्रोबेबली, बट इजी है, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन क्या था, डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, ये सब ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट विद द स्टीम, ये लोग स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हॉट वाटर, कैल्शियम, मैग्नीशियम फ्लोट ऑन ए वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस, तो बबल उसके साथ चिपक जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या होने लगेगा, इट विल बी फ्लोटिंग ऑन द वाटर ग्रेजुअली। क्योंकि अगर जब भी क्या होता है, वाटर के साथ वो रिएक्ट करते तभी, तो जब आपने वो एग्जांपल है, मैं शायद मैंने, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक, मैंने वीडियो निकाला इसका भी। तो क्या है, बेसिकली आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, आपने पानी में डाला, ठीक है, इनिशियली क्या होगा, इट विल सिंक, बट देन व्हाट हैपन, उसका उसमें वो रिएक्शन करेगा पानी के साथ, तो क्या होगा, बबल बन जाएगा, उसमें देयर आर, यू नो, हाइड्रोजन के बबल जनरेट होंगे, दैट विल स्टिक विद द कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसकी वजह से क्या होगा, धीरे 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 ऊपर आने लगेगा, और देन ग्रेजुअली इट विल बी फ्लोट ऑन द वाटर। ठीक है, ये अगर एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। ओके, दीज आर द कॉपर, प्लम्बम डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर, ये सब आपका वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये सब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव मेंशन, सी दीज आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन व्हाट एल्स वी हैव, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अच्छा, पहले वाले में क्या किया था हमने, मेटल ऑक्साइड था, सी व्हाट इज द डिफरेंस हियर, दिस इज मेटल ऑक्साइड, हियर व्हाट यू आर गेटिंग, मेटल है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड विद एसिड, मेटल ऑक्साइड विद बेस, हियर व्हाट हैपन, यू आर गेटिंग मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। तो अगर आपने आयरन लिया, देन इट विल बी रिएक्ट विद द HCl, what you are getting, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये वाले केस में क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब भी ऑक्साइड है तो क्या जनरेट हो रहा है, पानी, वाटर। अगर खाली मेटल है तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। तो एक बार लिखना पड़ेगा, इफ यू राइट इट डाउन यू विल गेट द रीड। ओके, अगर मैं एल्यूमिनियम प्लस एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ, व्हाट यू आर गेटिंग, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अगेन बैलेंसिंग का आपको ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल,
रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट. ओके, तो देखो मेटल ए salt solution of B, what you are getting salt solution of A, salt solution of A मिलेगा plus metal B, like vice versa. Okay, this is Fe metal A, salt solution copper sulfate CuSO4, iron sulfate FeSO4 plus copper. तो ये सब एक एक एग्जाम्पल है, वो थोड़ा याद रखना है बस. Now reactivity series already we have learned earlier, देखा है हमने. देखो रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज, पूछ सकते हैं डेफिनेशन व्हाट इज अ रिएक्टिविटी सीरीज. तो इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ओके, जैसे पोटेशियम है, आपको राइमिंग बता दिया मैंने, मोस्ट रिएक्टिव, नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव, बरोबर है. ये आपका नॉन मेटल है हाइड्रोजन. रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब यहाँ से सबसे हाईली रिएक्टिव है, फिर धीरे धीरे रिएक्शन उसका कम होने लगता है. देखो Fe plus CuSO4 give you FeSO4 plus copper. All metal above copper can only replace. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो कॉपर है ना, कहाँ गया कॉपर, यहाँ पे उसके ऊपर वाला जो है ना, ये सब है ना, इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते. देखो यहाँ पे क्या बन गया FeSO4, क्या था कॉपर, ठीक है. कॉपर और उसके ऊपर वाला है ना, सब आप रिप्लेस कर सकते हो, वो आपको ग्रेजुअली समझेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है नो मेटल कैन डिस्प्लेस के. तो पोटेशियम टॉप में है, तो उसको आप कोई भी जगह पे लाइक राइट साइड पे, अगर यहाँ पे मैंने पोटेशियम लिखा, यहाँ पे मैंने कॉपर लिखा, तो यहाँ पे आपका कॉपर पोटेशियम को कोई भी मेटल रिप्लेस नहीं कर पाएगा. जहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, देखो इफ यू सी हियर व्हाट हैपन, देखो ये कॉपर है, वो यहाँ पे आ गया, इफ यू सी कॉपर सल्फेट हो गया, यहाँ पे Fe को रिप्लेस कर लिया उसने. ओके, तो देखो क्या आ गया आपका Fe CuSO4, तो क्या बन गया, कॉपर हट गया और Fe आ गया, FeSO4 एंड कॉपर रह गया. Fe प्लस CuSO4 गिव यू FeSO4, मैंने वही बोला यहाँ पे, Fe केम इंस्टेड ऑफ कॉपर रिप्लेस्ड. तो आई डोंट थिंक ये बेसिक है, बट पूछने के लायक मुझे नहीं लग रहा है कुछ हो सकता है इसमें. कितना है रे, ये बड़ा है, मुझे लगा आज हो जाएगा, आई डोंट नो, देखते हैं. ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल. तो अभी जो हम लोग ने वाटर के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ किया था, बट नाउ मेटल विथ नॉन मेटल. ओके, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फील्ड बैलेंस सेल. और वो तो अल्टीमेटली हमने देखा पहले कि आपका जो ऑर्बिट रहता है उसके अंदर अगर ज्यादा है, समझो ऐसा है, आई डोंट नो आपको पता है, भूल गए कि नहीं मालूम, याद रहेगा. वैलेंसी मालूम है ना सुहाना, एबिगेल. अगर मेरा ऐसा है, समझो मेरे पास ऐसा है एक एलिमेंट 281, बरोबर है. तो मेरा स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ ये न्यूक्लियस है, ये मेरा पहला ऑर्बिट, और यू कैन से के सेल, ये मेरा एल सेल, और मेरा ये एन सेल और थर्ड ऑर्बिट. ओके, पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2, बरोबर. दूसरे में 8, बरोबर, ये हमने सीखा भी था शायद. ओके, ये मैं लिख रहा हूँ. ओके, लास्ट में 1. तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 11 हाँ, 1 साइन प्लस, वेरी गुड. तो +1, तो बराबर है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है. तो डोनेट का किया मतलब उसकी वैलेंसी +1 हो. ये सोडियम का ही मैंने एग्जांपल दे दिया, लो बाय फ्लूक. तो यहाँ पे लिखा भी है, एवरी मेटल और नॉन मेटल ट्राई टू फिल देयर लास्ट सेल. अगर इसके पास अगर 7 होता है यहाँ पे सेकंड में, तो वो क्या करता है, 1 लेता था, बरोबर. वो इट इज ट्राइंग टू गेन 1, तो वैलेंसी क्या हो जाती थी, बोलो. अगर मेरे सेकंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन था, मतलब मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है 2 और 7 है, तो वैलेंसी क्या होती, ये मेटल की, ये एलिमेंट, बरोबर है, करेक्ट. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें बट इंपॉर्टेंट है, इजी भी है. मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म ए कैटायन. तो जनरली मेटल में क्या होता है, अगर आप देखोगे वो स्ट्रक्चर मेरे पास है, आई थिंक आई शुड हैव पुट इट और लिस्ट, एक मुझे डालना चाहिए था, चलो मैं ऐड कर दूंगा वो, देखते हैं.
आई विल हैव फुल 1 to 20 एलिमेंट का पूरा वैलेंसी के साथ मेरे पास है, मैं बाद में डाल दूंगा। तो क्या है मेटल क्या करता है जनरली मालूम है कि उसके बाहर के सेल में है ना 1, 2 और 3 एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो क्या करता है डोनेट करता है, तो वो क्या बनाएगा कैटायन। बस इतना याद रखो। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, लूज मतलब दिया, आप बोल सकते हो लूज मतलब डोनेट किया, इनफैक्ट वो अच्छी बात काम कर रहा है तो प्लस है, डोनेट किया उसने, ओके डोनेट, और यू कैन से गिव, तो क्या बनेगा वो कैटायन बनता है। नॉन मेटल जो रहता है, जितने भी नॉन मेटल है सब में ऐसा नहीं है बट एक बेसिक स्ट्रक्चर है, गेन द इलेक्ट्रॉन, वो क्या करा जैसे ये वाला 7 2 7 वो क्या किया गेन किया, सो इंटर वैलेंस सेल टू फॉर्म ए एनायन, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड द आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली, व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे, सी ऐसा है फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा लाइक ऐसा है, छोटा सा ही ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे मेरे पास इतना ही करते, छोड़ो ना, बराबर 3 वाला ये न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करेगा मेटल बन जाएगा, मेटल एक्चुअली डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा चीज है बराबर, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया 7, तो ये क्या कर देगा वो गेन करेगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा एक कंबाइन बन जाएगा, समझो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो NaCl फॉर्म करेगा, वैसा कंपाउंड हो गया बेसिकली। जैसे सेम थिंग वाटर में भी वैसा ही रहता है बराबर, ऐसा वो फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वो खाली वो आप लॉजिक समझ लेना, बेसिकली मोर और लेस इसमें तो डेफिनेशन ही याद रखना है, थियरी अगर कुछ रहेगा तो ले, मैंने किया वो आई हैव गिवन द एग्जांपल आल्सो। ओके फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्या हुआ, देखो सोडियम के पास क्या है 281, ये एटॉमिक नंबर आप देखो, उसके इलेक्ट्रॉन देखोगे 281 मतलब 11 है। क्लोरीन के पास कितना है 17 है, तो क्या किया सोडियम ने एक उसको दे दिया, तो ये जो इसकी वैलेंसी +1 बन गई, क्लोरीन की -1 बनी। अच्छा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपने देखा है ना, ये सीखा है पहले ऐसा बरोबर है करे, तो ये +1 है ये -1 है, तो ये -1 यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा, तो आपका ऐसा बनता है Na1Cl1, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सो NaCl और माइनस साइन को इग्नोर करना है, सो वैसा बन जाता है बरोबर है। तो बाद में क्या हो गया, अगर ऐसा करने के बाद ये Na कितना बन गया 28 बन गया, ये 1 यहाँ पे चला गया, क्लोरीन क्या बन गया 288 बन गया, ठीक है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। सेम थिंग AlCl2, तो अगर आप देखो एल्यूमिनियम 282 और क्लोरीन का के पास क्या है 7 है, तो क्या किया यहाँ पे ये 2 उसको डोनेट किया बरोबर, तो आपका ऐसा बन जाएगा, देखो Al28 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा 2 क्लोरीन, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो एक्चुअली, ऐसा हो गया ना Al एल्यूमिनियम का 2+ और क्लोरीन 1-, ठीक है। तो A यहाँ पे गया, A यहाँ पे गया, तो AlCl ये ऐसा 1 है और ये 2 है, ये -1 है, -1 को गिनना नहीं है, 1 को भी नहीं गिनना है, सो बन गया आपका AlCl2। तो फॉर्मेशन ये एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, मे भी पूछ सकते हैं, आई डोंट नो हाउ दे कैन आस्क, बट समझ लो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। हाँ अभी जो ये अभी हम लोग ने देखो ये क्या रीड किया हमने, वो आयोनिक कहाँ गया वो, हाँ द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, ट्रांसफर जैसे NaCl कंपाउंड बना, वाटर कंपाउंड बना H2O, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो अभी इसके बेस पे क्या है प्रॉपर्टी वो आयोनिक कंपाउंड, तो अगर जो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं जैसे वाटर, जैसे सोडियम क्लोराइड, उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, बस बेसिक है। देखो आयोनिक बॉन्ड है, आई हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यू कैन हैव इट, आई नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द सर्कल ऑर्बिट बेसिकली, तो NaCl उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। दोनों एक साथ में जुड़ गए, एक को चाहिए था एक को ज्यादा था, दोनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई, लेकिन क्योंकि एक ज्यादा है ना उसको भी एक देना पड़ेगा, देन ओनली इट विल फुल्ली वो कंप्लीट हो पाएगा।
अदरवाइज इट विल प्रॉब्लम फॉर हिम, ठीक है। फिजिकल नेचर क्या रहता है, दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल, ऐसा रहता है, ऐसे आयोनिक कंपाउंड जो रहते हो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब कहाँ यूज होता है, जब भी समझो आपने क्या किया, आपको ऐसी कुछ चीज चाहिए, बरोबर है, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी आपको यूटिलाइज करनी है, सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, ऐसे कंपाउंड आप यूज कर सकते हो। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन एंड पेट्रोल। तो अगर आपको कोई चीज बनाना है, बरोबर, जैसे पेट्रोल की टंकी, ठीक है, पेट्रोल की टैंक जो है, समझो जिसमें आपका, जैसे बाइक के अंदर पेट्रोल टैंक है, कार के अंदर पेट्रोल टैंक है, तो वो मटेरियल आपको ऐसा यूज करना पड़ेगा जिसको जंग नहीं लगे, पहली बात, बरोबर है, वो मेल्ट नहीं हो जावे इसके अंदर पेट्रोल और केरोसिन में। अगर मेल्ट हो गया तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो टंकी खराब हो जाएगा, होल हो जाएगा उसके अंदर, जंग लगा तो भी प्रॉब्लम। तो वैसी कोई चीज बनानी है तो आपको ये लॉजिक यूज करना पड़ेगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट में लिखा है नीचे, एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो ionic compound also called the electronic compound, any of large group of chemical compound consisting of oppositely charged ion where electron transfer or ionic bonding holds the atom together। अच्छा, ये ionic compound का लिखा है। molten state मतलब melted form, पिघला हुआ, molten मतलब पिघला हुआ फॉर्मेशन में। तो they conduct electricity in molten state, कभी वो जब भी हार्ड रहेगा तभी नहीं, जब भी वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, मेल्टेड हो, तभी वो क्या करेगा, ऐसा आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। एंड सॉल्यूशन फॉर्म, बट सॉल्यूशन फॉर्म मतलब लिक्विड फॉर्म, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। अगर वो सॉलिड स्टेट में है समझो, और वो आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, वो पास नहीं करने देगा, बट आपने उसको पिघला दिया, गर्म किया, देन यू पास द इलेक्ट्रिसिटी, तो करेगा। तो ये उसकी बेसिकली प्रॉपर्टी है। अकरेंस ऑफ मेटल, ये इजी है। Mineral, the element or compound which occur naturally on the earth crust are called the mineral। जो भी बहुत सारे में हम लोग अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। Ores, mineral that contain very high percentage of particular metal and metal can be profitably extracted from it, such minerals called the ores। मतलब जमीन में से जो निकालेंगे, देन उसको basically you process for making all the industrial parts and all। आपका कार का जो पार्ट्स बनते हैं वो सब ओर्स से बनेंगे। तो मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, तो जो भी मिनरल आपने कुछ निकाला उसमें मैक्सिमम गोल्ड है। देखो गोल्ड है ना, ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा जब भी आपने जमीन में, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, वो बहुत सारी प्रोसेस होके मिट्टी रहता है, उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं गोल्ड के, ऐसा ऐसा छोटे छोटे पार्टिकल, बरोबर, वो भी इम्प्योर रहते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं रहते। तो बट मैक्सिमम उसमें 90% गोल्ड रहता है, ओके, बाकी 10% और इम्प्योरिटी रहती है। वो प्रोसेस करेंगे, इम्प्योरिटी निकाल देंगे, देन आपका, आपने सुना है 24 कैरेट गोल्ड, ऐसा सुना है, 22 कैरेट गोल्ड, हाँ बरोबर है, 18 कैरेट गोल्ड, फिर ऐसा ही आता है 18 कैरेट डायमंड, ऐसा सब रहता है। तो ये जो कैरेट जो माप है उसका मीनिंग क्या रहता है मालूम है? देखो वो भी एक रीजन क्या है, यू हैव टू मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ अदर मेटल। द रीजन कि उसको देखो गोल्ड इतना सॉफ्ट है कि उसके आपका ऑर्नामेंट्स बन ही नहीं पाएगा, आपको उसको मोल्ड करना है, समझो आपको ईयरिंग बनाना है, उसको गोल्ड ऐसा शेप देना है, आपको ऐसा शेप देना है, तो वो तो बन ही नहीं पाएगा, वो आफ्टर सर्टेन वो ऐसा सीधा हो जाएगा, तो कैसे करेंगे फिर, बन ही नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, यू हैव टू मिक्स सम, फॉर एग्जांपल आई हैव एडेड एल्यूमिनियम, लेट्स से 10%, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऐड करने से ओके नाउ यू कैन एबल टू बेंड इट, बिकॉज गोल्ड है ही इतना सॉफ्ट, यू हैव टू ऐड समथिंग लाइक दैट। बट अगर आप ज्वेलरी में, ठीक है, आप 18 कैरेट 22 कैरेट, आई हैव नॉट दैट मच डिटेल नॉलेज, बट हाँ बेसिक थोड़ा मुझे आइडिया है, तो 22 18 कैरेट में ज्वेलरी बन जाएगा। बट अगर आप वो बिस्किट आता है, इफ यू सी द बिस्किट ऑफ गोल्ड, ऐसा लकड़ी टाइप आता है, बरोबर है, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका ये आएगा 24 कैरेट, मतलब इसमें खाली गोल्ड ही है, देयर इज नो इम्प्योरिटी, प्योर गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया है, तो इसका कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। समझो ये 60,000 का है, ये बिस्किट का जो भी है पर 10 ग्राम, 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा मे बी 50,000, बिकॉज
उसमें थोड़ा इम्प्योरिटी है। सो आपको तो गोल्ड का ही प्राइस लेना है, एल्यूमिनियम तो ऑलमोस्ट 100 रुपये किलो मिल रहा है, तो आप गोल्ड में थोड़ी लगा सकोगे। तो इसके लिए ये कैरेट वैरेट बोलते हैं, बट द सेम टाइम दे कैन मेक अस फूल। आपको बोलेंगे 22 कैरेट गोल्ड है, ठीक है, बट उसने 18 कैरेट गोल्ड है, मतलब उसके अंदर एक्चुअली 10% एल्यूमिनियम मिक्स करना चाहिए था, बट उसने क्या किया, 20% एल्यूमिनियम मिक्स किया। आपको थोड़ी पता चलेगा अभी ये मेरा गोल्ड का चेन है, सी आई डोंट नो हाउ प्योर दिस गोल्ड इज। उसने बोला, बट नाउ ये हॉलमार्क आता है, सर्टिफिकेट आता है, गवर्नमेंट वो सर्टिफिकेट देती है, बराबर, कि भाई हाँ सच में ये, उसका टेस्टिंग भी होता है, बट हाँ वो छोटी अमाउंट का तो चलेगा, बट अदरवाइज इफ यू आर बाइंग इन गुड अमाउंट देन यू हैव टू गेट इट विद द गुड ज्वेलर शॉप एंड ऑल, जहाँ पे आपको ये प्योरिटी मिलेगा। बिकॉज विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ मिसचीफ यू आर लूजिंग ऑलमोस्ट योर ऑल 50-30% ऑफ योर मनी। बिकॉज आप क्या परचेज कर रहे हो मालूम है, एल्यूमिनियम खरीद रहे हो, किसके भाव पे, गोल्ड के भाव पे, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एनीवे वो अलग बात है। नाउ gang ores are usually contaminated with a large amount of impurity such as soil, देखो मैंने बोला ना, sand etc called the gang, याद रख लेना, खाली डेफिनेशन पॉइंट हो गया। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तभी मेटल कहाँ से कैसे मिलता है, तो एनरिचमेंट ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये 3 तरीके से आप निकाल सकते हो, आगे आएगा डिटेल में। ओके, सो नाउ एक है एनरिचमेंट ऑफ ओर, कितना बजा, 45 मिनट्स हुआ है, करना है आगे कि वी वांट टू स्टॉप, कुछ करना है, नहीं सर, ठीक है, बिकॉज एनीवे इट इज गोइंग टू